गाइस लास्ट लेक्चर में क्या कर रहे थे हम लोग? जोड़ी ऐसे नहीं यार, मैं क्या सर बेंजाइन मैकेनिज्म। बेंजाइन फिनिश कर दिया था हमने। यस सर। अच्छा। गाइस मैंने एक हिंट इधर लिख दिया है आपके लिए। और ऑल्दो पहले भी ये सब इस तरह की चीजें बताई हैं, मैं जस्ट गेट योर आंसर। आई होप आप कर पाए। और देन शेयर ऑन व्हाट्सएप। क्विक कोशिश करिए, आप में से देखते हैं कितने लोग आंसर तक पहुंच पाते हैं।
आप आ रहा है बेटा? इसको ये जो मैंने ऊपर ये लिखा है ना, इसको ओपन करके देखो, आपको समझ में आएंगी चीजें। ये ऐसा है, आप देखो मिलता जुलता आपको वहां दिख रहा होगा। वेरी गुड बेटा। देखो एक चीज ध्यान रखो, ये इस तरफ से जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पर ये इस तरफ से ओपन है। तो जब प्रोडक्ट आप बनाओगे तो उसके अकॉर्डिंगली वो हिस्सा बाहर नहीं निकल पाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज टूट करके सीधे ये वाला हिस्सा यहाँ जुड़ता है, COR। जो बाकी हिस्सा है वो क्या है, R, C डबल बॉन्ड O माइनस और यहाँ का H, ये बन गया RCOH। तो इसमें भी वैसे ही, इस हिस्से को तोड़ो, इस कार्बन को सीधे जाकर बेंजीन से जोड़ दो, और जो इधर वाला हिस्सा इधर ऐसे करके बाहर आएगा। बाहर मतलब कंपाउंड से बिल्कुल बाहर नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ जुड़ा हुआ है। अगर ये जुड़ा नहीं होता तो CH3COH बन के बाहर हो जाता। बट इसमें क्या होगा कि C डबल बॉन्ड कनेक्टेड है, और उसके बाद इधर आपका CH2 है, CH2 है और COOH है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। फिर यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो कंपाउंड है, ये एक्चुअली इसको, ये हम फ्यूचर में पढ़ेंगे, इसको क्लेमेंशन रिडक्शन बोलते हैं। क्लेमेंशन रिडक्शन मैंने आपको बताया यहाँ पर, ये एक्चुअली में एल्डिहाइड्स कीटोन्स हैं। यहाँ पर कोई भी एल्डिहाइड कीटोन होगा, उसमें ये डालोगे तो CH2 बन जाएगा। तो ये एल्डिहाइड कीटोन वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू CH2, यानी आपका CH2 एक और बढ़ गया, लाइक दिस। फिर तुमने इसमें क्या डाला, SOCl2। SOCl2 OH को Cl बना देगा। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया मैंने जानबूझकर, लेकिन आप देखो यहाँ CH2 है, फिर यहाँ पर एक और CH2 है, फिर यहाँ पर एक और CH2 है, फिर C डबल बॉन्डो और ये Cl ऐसा। अब आप इमेजिन करो कि थोड़ी देर पहले हमने बेंजीन RCOCl, बेंजीन RCOCl का रिएक्शन लिखा था ऐसे। तो इसमें RCOCl में क्या होता है, Cl हटता है ऐसे, और ये जाकर अटैक करता है। तो ये कहाँ करेगा, तो ये जो H है ना, ये इसको हटाइए और इसके बदले यहाँ लगा दो। तो ये ऐसा 1 और 2 3 और 4, यहाँ पर ऐसा कनेक्टिविटी आएगी। तो ये जो कंपाउंड, इसको मतलब ज्यादा अच्छे से ऐसा भी दिखा सकते हो, ये देखने में ज्यादा अच्छा लग रहा है। फिर इसके बाद इसमें वापस तुमने ZnHCl डाला, तो जो CO है ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, सही है, वापस कन्वर्ट हो जाएगा उसी तरह के CH2 में, ऐसा। दिस इज योर फाइनल आंसर हियर। एक बार इसको कॉपी कर लो। इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजन विद रिगार्ड टू एनी स्टेप, यू लेट मी नो। दिस वाज लिटिल डिफिकल्ट, मैंने जानबूझ के लेकिन आपको दिया।
आई रिमूव दिस बेटा, सबने कॉपी कर लिया? सर डी वाला पार्ट आप एक बार बता सकते हो? डी से आगे जाना या डी तक? सी से डी। सी से डी, ये वाला ना। ये एक्चुअली देखो मैं नाम लिख देता हूँ तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। इसको क्या नाम देते हैं हम लोग? फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। जाकर अपने नोट्स में देखो, 5 बेंजीन की रिएक्शंस थी, तो उनमें से एक एसाइलेशन था। एसाइलेशन में या तो एनहाइड्राइड यूज करते हैं यूजुअली, या फिर हम यूज करते हैं एसाइल हैलाइड। तो इस वाले में देखो यहाँ ये एसाइल हैलाइड दिख रहा होगा तुमको, COCl। तो Cl हट के CO वाला कार्बन सीधे बेंजीन रिंग से कनेक्ट होता है, और AlCl3 लुइस एसिड होना चाहिए वहां पर कैटलिस्ट, वही कर दो। दिस इज ऑल्सो फ्रीडेल क्राफ्ट्स एसाइलेशन। और बीच वाला तो मैंने अलग से हिंट आपको दे दिया था, क्लेमेंशन रिडक्शन। तो ये भी वही है, क्लेमेंशन रिडक्शन, क्लेमेंशन रिडक्शन। ठीक है, रिमूव करते बड़ा, सबने कर लिया? Yes. Yes, sir. Now you write ring opening in epoxide. रिंग ओपनिंग इन एपॉक्साइड। एपॉक्साइड क्या होता है? जिसमें ऐसा साइक्लिक ईथर है। एक छोटा सा नोट लिखेगा यहाँ पर, highly strained three-membered ring, highly strained three-membered ring in molecules of epoxides makes them much more reactive towards nucleophilic substitution. Nucleophilic substitution. Than other ethers. Then other ethers. देन के बाद सर? देखिए, देन अदर ईथर्स बेटा, कोई दूसरे ईथर्स होते हैं, उनकी रिएक्शन जो है उतनी नहीं हो पाती न्यूक्लियोफाइल के साथ जितनी किसकी होती है, एपॉक्साइड की। रीजन क्या है? स्ट्रेन। ठीक है, तो जो 3-मेंबर्ड रिंग का स्ट्रेन है उसकी वजह से ये रिएक्शन होती है, और इसकी वजह से रिंग ओपनिंग होगा। अब इसमें एक्चुअली 2 रहते हैं, एक होता है एसिड कैटलाइज्ड रिंग ओपनिंग, एसिड कैटेलाइज्ड, और एक होता है बेस कैटेलाइज्ड ring opening. One is acid catalyzed ring opening and another is base catalyzed ring opening. ठीक है, अब एक एक करके दोनों का डिस्कशन कर लेते हैं। पहले हम लोग एसिड कैटलाइज्ड वाला लिख लेते हैं, उसके लिए ये कॉपी करिए और नोट लिखिएगा एसिड कैटलाइज्ड में।
कॉपी कर लिया? Yes, sir. Acid catalysis is important if nucleophile is weak, ठीक, like H2O, ROH, etc. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे आपको ऐसा दिया होगा H2O ऑब्लिक H प्लस, या फिर आपको ऐसा दिया होगा C2H5OH ऑब्लिक H प्लस, तो इसका मतलब है कि ये एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन है, ठीक। ये जो H2O है ये अपने लोन पेयर की वजह से न्यूक्लियोफाइल है, C2H5OH भी ऑक्सीजन के लोन पेयर की वजह से न्यूक्लियोफाइल है। तो इसमें जैसे मान लो मैं लेता हूँ ऐसा CH3 CH CH2O, ऐसा तुमने इसमें H2O ऑब्लिक H प्लस किया, तो इस जिसका मैकेनिज्म होता है उसमें हम लोग जो स्टेप 1 करेंगे वो है प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें क्या हो जाएगा, CH3 CH CH2O H प्लस, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद क्या होता है कि जब प्रोटोनेशन हो जाएगा ना तो उसका रिंग ब्रेक होने का टेंडेंसी बढ़ जाता है। क्यों रिंग ब्रेक होने का टेंडेंसी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आ गया, एंड ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव कैन नॉट होल्ड दिस प्लस, एज अ रिजल्ट रिंग विल डेफिनेटली ब्रेक। लेकिन कोई हेल्प करेगा रिंग ब्रेक कराने में, कौन है, न्यूक्लियोफाइल। मान लो कि तुमने C2H5OH ले, यहाँ पुराना क्या लिया था हमने, H2O लिया है ना, तो ऐसा करते हैं यहाँ H2O के बदले थोड़ा और अच्छा डाल देते हैं, C2H5 कर दो, तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, है ना। C2H5 है बड़ा, C2H5, तो मान लीजिए C2H5OH मैंने ले लिया है ना एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कहाँ, लेके दो साइट्स है यहाँ पर, एक ये साइट है एक ये साइट है। तो यहाँ ये लिखना है आपको कि न्यूक्लियोफाइल हियर इन एसिड catalyzed reaction attacks more crowded carbon, ये एक्चुअली पे हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के बेसिस पे जज करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो इसको ये भी बोलते हैं SN1 टाइप। याद रखना है यहाँ कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है, केवल ये SN1 टाइप हमने लिखा है। SN1 टाइप में यही तो होता है ना कार्बोकेटायन, लेकिन कार्बोकेटायन बनाएंगे नहीं, यहाँ अटैक डायरेक्ट होगा, खाली कहाँ अटैक होना है ये बताने के लिए SN1 टाइप बोला गया है। तो फिर क्या हो जाएगा बेटा, CH3 CH, यहाँ पर हो जाएगा O C2H5, एक H है प्लस लग गया, CH2 यहाँ पर OH हो जाएगा, बिकॉज ये इधर ब्रेक हो गया। फिर इसे निकाल दो आप, ये फाइनली ऐसा हो गया। ठीक है, किसी को डिफिकल्टी बेटा, कॉपी कर लो।
कॉपी कर लेना तो बताना बेटा, आई विल चेंज द पेज। डन सर। सर सर न्यूक्लियोफाइल लेस इनके बाद क्या लिखा है? न्यूक्लियोफाइल हियर इन एसिड कैटलाइज, लेस नहीं है बेटा, HERE है ये। ओके Here in acid catalyzed reaction attacks more crowded, more substituted carbon. तो सर Yes, बेटा। मोर क्राउडेड एरिया पे वो अटैक करेगा या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन से डिसाइड होगा? Stability of carbon है, ज्यादातर एल्काइल ग्रुप रहता है इसलिए उसको मोर क्राउडेड कार्बन बोलते हैं। सबने कॉपी कर लिया, रिमूव कर दें इसको। यस सर। अब आप लिखिएगा नेक्स्ट किसके लिए, बेस कैटालाइज्ड। इसमें लिखिएगा such reactions do not occur with other ethers. Such reactions do not occur with other ethers, या फिर ब्रैकेट में लिख सकते हो difficult, difficult but 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 are possible with epoxide because of ring strain. But are possible but are possible
with epoxide because of ring strain, provided attacking nucleophile is also a strong base. Provided attacking nucleophile is also a strong base. Such as alkoxide ion, OH minus, etc. The reaction is SN2 type. And nucleophile attacks less crowded carbon. Nucleophile attacks less crowded carbon. Clear? This is unsymmetric oxide. See the difference. Last time we used C2H5OH, not a C2H5ONA. It's a salt. Salt means C2H5O minus. Solvent even आप C2H5OH ले रहे हो. याद रखना जब C2H5OH और C2H5ONA दोनों तुमको दिखाई दे तो समझ लेना कि जो सॉल्ट वाला पार्ट है ना वही असली न्यूक्लियोफाइल है. दूसरा तो केवल सॉल्वेंट है, उसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर रिएक्शन के लिए, समझ लो. तो इसमें सीधे सीधे इस माइनस वाले को यहाँ पर अटैक कराएंगे लेस क्राउडेड कार्बन पे और ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा और फिर वो सॉल्वेंट से H ले लेगा, OH बनाएगा और ये C2H OC2H यहाँ पर ऐसे लग जाएगा. किसी को कोई डाउट हो तो बोलो बेटा, वरना कॉपी कर लो इसको. इसकी बहुत सारी इस तरह की रिएक्शंस हैं. जैसे मैं अगर तुमको इसका रिएक्शन लेट अस से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ दे दूं तो वो भी इसी तरह अटैक करेगा. CH3 CHOH CH2 और यहाँ पर आप R लगा दो. अगर मान लीजिए इसका रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करा दिया, ये H माइनस देता है, H माइनस का अटैक करा दो, ये ऐसा बन जाएगा. आंसर सब बहुत आसान है.
तुमने कर लिया बेटा? यस सर। हमने लगभग सारी चीजें फिनिश कर ली ना। एक और रिएक्शन कर लेंगे तो उसके बाद मेरे ख्याल से ये पूरा फिनिश ही हो जाएगा। फिर मैं आपको थोड़े क्वेश्चंस कराऊंगा। एक रिएक्शन है जिसका नाम है पिनाकोल रीअरेंजमेंट। पिनाकोल रीअरेंजमेंट। कोई एक कंपाउंड ऐसा जिसमें 2 OH एडजेसेंट पोजीशन पे हो, उसको हम लोग ग्लाइकॉल बोलते हैं। और ग्लाइकॉल का ये स्पेशल कंपाउंड ट्रेडिशनली इसको इसका नाम ही है पिनाकोल। और जब इसको हम H2SO4 के साथ हीट करते हैं ना, तो एक नया कंपाउंड बनता है। शायद मैंने एग्जांपल दिया होगा तुमको स्टार्टिंग में जब रीअरेंजमेंट आपको लिखाया था क्लासिफिकेशन में। इसको बोलते हैं पिनाकोलोन, इस कंपाउंड को। तो ऑल्दो आज की डेट पे देयर आर सो मेनी अदर ग्लाइकॉल जिनका हम रीअरेंजमेंट करते हैं इस तरह से, उनको लेकिन ट्रेडिशनल वे में ही पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट बोला जाता है। ठीक है, ऑल्दो हर कंपाउंड पिनाकोल नहीं हो सकता। ठीक है, ये ग्लाइकॉल है। ग्लाइकॉल कोई भी आप एल्डिहाइड कीटोन ले लो, उसमें अगर तुमने Mg डाल दिया तो वो 2 जो ऐसे कार्बन है ना वो आपस में जुड़ जाते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा आगे जब आएगा चैप्टर एल्कोहल, तब ये पढ़ेंगे। बट ये प्रिपरेशन है ग्लाइकॉल का, और हम लोग क्या कर रहे हैं, इस ग्लाइकॉल के रीअरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो पहला स्टेप होगा उसमें प्रोटोनेशन होगा। पहला स्टेप क्या है बेटा? प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, which OH will get protonated? तो इसका प्रोटोनेटेड, इसका एक सिंपल आंसर क्या है? That OH which gives stable कार्बोकेटायन। कहां पर आपको प्रोटोनेशन कराना है बेटा? जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बना दे। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये OH और ये OH आइडेंटिकल कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप कहीं पर भी बनाओ कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपने प्रोटोनेशन करा दिया ऐसा, याद रखना किसी एक पे ही कराना है, क्योंकि वो कराते ही आपका वो प्रोसेस तुरंत स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है निकलेगा सेकेंड स्टेज पे। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल ये दिया होता C6H5 OH CH3 CH3, तो बताइए बेटा किस पे कराते हैं आप प्रोटोनेशन? लेफ्ट वन। लेफ्ट वाले में, क्योंकि लेफ्ट वाले में उसको ज्यादा रेजोनेंस का क्या मिल रहा है? स्टेबिलिटी रेजोनेंस। हाँ ठीक है। ये राइट वाले में किस पे कराएंगे बेटा? लेफ्ट वाले OH पे कि राइट वाले OH पे? सर किसी पे सेम है, कहीं भी करा दो, है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इसका प्रोटोनेशन होना चाहिए और यहाँ पर anyone। बड़ा केयरफुली आपको काम करने। तो अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर ये मैं लिख रहा हूँ स्टेप 2। स्टेप 2 में इसको हटा दो। जैसे ही तुम इसको हटाओगे इमीडिएट, बिकॉज ये कार्बोकेटायन आप देखो टर्शरी है, आइडियली टर्शरी कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि ये जो कार्बन है अगर प्लस यहाँ आ जाए तो OH का O अपने लोन पेयर के साथ 6th केस ऑफ रेजोनेंस, बैक बॉन्डिंग वाला रेजोनेंस करेगा, एंड दैट इज मच मोर स्टेबल।
यानी कि यहाँ पर 1,2 शिफ्ट होना मस्ट है। भले ही ये आपको टर्शरी मिल रहा है, लेकिन उसको 6th केस रेजोनेंस पे जाना होगा। इसके लिए एक ग्रुप यहाँ माइग्रेट होके आया, यहाँ प्लस आ गया, OH है। अब OH फटाफट बैक बॉन्डिंग से अपना लोन पेयर देगा और ये बन जाएगा कीटोन। इज इट क्लियर? H प्लस को बाहर कर दो। देखो ये वही है ना जो सामने लिखा हुआ है प्रोडक्ट, यहाँ पर देखिए आप। इज इट क्लियर? Yes, किसी sir. को कोई Yes, sir. डिफिकल्टी तो नहीं है बेटा? हाँ, इसको कॉपी कर लो। हेलो सर। यस बेटा। सर आपने
सी डबल बॉन्ड ओ के नीचे वो सॉल्वेंट क्या लिया है लेफ्ट में? यहाँ की बात करो, सॉल्वेंट नहीं है बेटा, ये MgHg रिएजेंट होता है और ये आपका प्रोडक्ट है Mg-Hg। खाली Mg भी लिखा होगा चलेगा, ओके सर। वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, अभी तो मैंने खाली लिख दिया है, उसको अवॉइड भी कर सकते हो। डन सर। अब इसके आंसर आप निकालो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, ये चीज आप एज अ नोट लिख सकते हो। इन स्टेप 2 फॉर माइग्रेशन फॉलो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड ये हमने पहले नहीं किया है, इसको नए उससे लिखिएगा। H ग्रेटर देन एराइल, एराइल का मतलब जैसे कि फिनाइल, ये ग्रेटर देन टर्शरी एल्काइल जैसे कि CH3 CH3 CH3, ये ग्रेटर देन सेकेंडरी एल्काइल जैसे कि ये ग्रेटर देन प्राइमरी एल्काइल, और फिर आएगा मिथाइल। ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फॉलो करना है। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर इसको निकाला और यहाँ प्लस आया, तो प्लस जाएगा तो यहाँ डेफिनेटली, लेकिन यहाँ मिथाइल और फिनाइल दो ग्रुप्स लगे हैं, तो किस ग्रुप को माइग्रेट कराओगे बेटा इस ऑर्डर के हिसाब से? फिनाइल। फिनाइल, बस वही आपको आंसर देगा। ठीक, तो आप जरा इन दोनों का आंसर निकाल करके देखो आपको निकलता है कि नहीं, और अगर आता है तो आप शेयर करिए ग्रुप में फटाफट।
वेरी गुड बेटा, सबने सोच लिया? यस सर। चलिए, आंसर केवल 2 बच्चों ने दिया। पहले वाले में यहाँ से प्रोटोनेशन होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर उधर से रीअरेंजमेंट होगा, कोई इधर प्रॉब्लम नहीं है, सीधे सीधे आपका ये आंसर आ गया। याद रखना, पहली चीज पहले करनी है, पहले आपको माइग्रेशन नहीं सोचना है, पहले आपको सोचना है कार्बोकेटाइन कहाँ से स्टेबल बनेगा, फिर रीअरेंजमेंट। तो पहले वाले का आंसर ये हो गया। दूसरे वाले में क्या होगा कि भाई आपका यहाँ कार्बोकेटाइन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से कहीं भी बन जाएगा। सेकेंड स्टेज आता है, उसमें माइग्रेशन आ जाएगा, तो इसको आप माइग्रेट करेंगे, तो ये बन जाएगा C6H5 CH3 C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3। तो देखो कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट्स गिव सेम प्रोडक्ट। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि सिचुएशंस कैसी कैसी हो सकती हैं। कॉपी कर लो बेटा जिन्हें नहीं आया। हाँ सर। यस बेटा, सर वो सेकंड वाला पार्ट रिपीट कीजिए ना प्लीज। इसमें मैंने ये बोला है कि आप दोनों कार्बोकेटाइन, दोनों कार्बन में कहीं भी कार्बोकेटाइन बनाइए, कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद रीअरेंजमेंट जब होगा तो एक मिथाइल और एक फिनाइल में केवल फिनाइल ही माइग्रेट कर सकता है एज पर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। तो बस आंसर आ गया। ओके सर। रिमूव कर दें इसको। यस सर।
गाइस फटाफट प्रेडिक्ट करिए. You can write your answer in chat box. बाकी बच्चे भी आंसर लिखें बेटा, एक बच्चे ने केवल आंसर दिया अभी तक.
चलिए डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपको वो क्लासिफिकेशन करके टाइप 1 टाइप 2 इस तरह काफी बताया हुआ है। अगर आप इसको देखोगे तो ये C2H5O माइनस होगा, क्यों? क्योंकि ये सॉल्ट है और ये टाइप 3 में आता है। और टाइप 3 ये क्या है? एक सेकेंडरी सबस्ट्रेट है, देख सकते हो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है। तो जाकर अपने उस नोट्स में देखो, ये साफ साफ E2 लिखा हुआ है, E2, और इसका प्रोडक्ट एल्कीन बनेगा ऐसा। ये देखो एक्वस QH, और ये सेकेंडरी सबस्ट्रेट है, मैंने आपको लिखाया हुआ है सेकेंडरी सबस्ट्रेट में OH माइनस को सर्कल करके, कि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, उसमें एक्वस एल्कोहलिक का आंसर बदल जाता है। तो यहाँ पर SN2 होगा, सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट बना दीजिए, ठीक है। ये वाले में देखो, ये एक न्यूट्रल है लेकिन हीट दिया हुआ, तो ये SN1 इवन करता है और सेकेंडरी सबस्ट्रेट है, तो यहाँ पर आपका इवन फॉलो होगा, बिकॉज आपका वो न्यूट्रल दिया हुआ है। इस बार में जाकर देखो टाइप 2 में है, ये न्यूट्रल वाला टाइप 1 वाला है, ठीक। एक्वस KOH टाइप 3 वाला है, सब मैंने आपको दिया हुआ है। टाइप 2 है, यहाँ पर सेकेंडरी सबस्ट्रेट है, आपका SN2 फॉलो होगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ऐसा। फिर यहाँ पर आप देखो कि ये जो है CH3ONA, ये फिर से टाइप 3 वाला आ गया, टाइप 3। और ये क्या है? सेकेंडरी। क्या होता है मैकेनिज्म? E2, प्रोडक्ट क्या मिलेगा? एल्कीन। इस वाले में ये टाइप 2 वाला है बेटा, बड़ा आसान है सब। SN2 फेवर करता है सेकेंडरी सबस्ट्रेट में, सीधे सीधे आप सब्स्टिट्यूशन करा दो, यहाँ पर CN लगा दो। ये HBr है, याद रखना, एल्कोहल के साथ जब रिएक्शन हो, वो HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है। अगर एल्कोहल टर्शरी है तो जो मैकेनिज्म होगा वो SN1 होगा, अगर सेकेंडरी है तो भी SN1 होगा, 1 डिग्री है तो मोस्टली SN2 होता है। तो ये SN1 यानी कार्बोकैटायन बनेगा, रीअरेंजमेंट अगर होना है तो होगा, नहीं तो सीधे सब्स्टिट्यूशन। इस वाले में SN2 के 3 हो रहा है, तो यहाँ पर SN2 लिख देंगे। मैंने सारा आंसर आपको लिख कर दे दिया, इसको कॉपी कर लो। इन बिटवीन किसी को डाउट आता है किसी में, सो यू मस्ट आंसर।
हो गया बेटा? Yes, sir. हटा दे। यस सर। चलो इसका आंसर बताओ बेटा। दोनों में HBr है। फटाफट आंसर बताइए बेटा।
Am I audible? Yes, sir. ओके बेटा, पहले वाले में जो है वो नीचे जो OH लगा हुआ है वो तो ब्रेक हो जाएगा बिकॉज वो CH2 के साथ है, वहां Br आ जाएगा। ये क्या है? पार्शियल डबल Partial बॉन्ड, double. ये ब्रेक नहीं होगा। ठीक, दूसरे वाले में क्या है? दूसरे वाले में ये ब्रेक नहीं होगा और यहाँ वाला भी ब्रेक नहीं होगा। ब्रेक कौन सा होगा? जो आपका OCH3 लगा हुआ था। तो ये भी पार्शियल डबल बॉन्ड, ये भी पार्शियल डबल बॉन्ड। ये आंसर लिख लो सब लोग। हो गया? Those who do not know, ROH का रिएक्शन जब THCl के साथ होता है तो ROTS बन जाता है। ये जो OH है, this is considered as poor leaving group and OTS is considered as good leaving group. This is the hint for you, and those who are aware, it's very good. Get the answer now.
सबने कर लिया बेटा? काइरलिटी वगैरह का भी ध्यान दीजिए बेटा। अगर मैकेनिज्म SN1 है तो रेसिमिक मिक्सचर बनाइए, अगर मैकेनिज्म SN2 है तो इन्वर्जन दिखाइए। दैट थिंग, जो भी इसमें मतलब दोज थिंग्स यू हैव टू शो। जैसे अगर मैं इस पहले वाले के लिए बात करता हूँ तो यहाँ पर जो है ना, नथिंग हैज हैपेंड एट दिस कार्बन, इट इज O which is participating in this reaction। तो ये जो है ना इसके साथ कनेक्ट होता है और ये दोनों चीजें हट जाती हैं। तो यहाँ पर जो पहला स्टेप होगा ना, उसमें आपको कोई खास चीज करनी नहीं है। ऐसा जैसा बना है वैसा बनाइए, बस OTS लिख दो। इसको TS बोलते हैं, TSCl, इसीलिए ये ऊपर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ है कॉन्फ़िगरेशन में, नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। ये आपका NaN3 है, N3 माइनस इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, एनायनिक है, SN2 मैकेनिज्म। अब आप देखो इसमें SN2 मैकेनिज्म होगा तो क्या करके दिखाना पड़ेगा बेटा? इन्वर्जन। इन्वर्जन कैसे दिखाते हैं? बाय वन इंटरचेंज, यानी कि आप इसको ऐसे ही रहने दो और इन दोनों को पलट दो, तो OTS पलटने के बाद इधर N3 लग जाएगा और इधर H। तो ये एक इन्वर्जन के साथ हमने दिखाया हुआ है। सॉरी, इन्वर्जन का मतलब वन इंटरचेंज, वन इंटरचेंज। ये आप जरूर लिख लेना बेटा, इट्स अ गुड क्वेश्चन। बुकलेट आप पूरी अटेम्प्ट कर लीजिएगा बेटा, फुल बुकलेट अटेम्प्ट करिएगा। सर डिस्कशन कभी होगा? आप कल पूछ लीजिए मुझसे, कल मैं आपको अगर पूरा अटेम्प्ट करते हैं तो अच्छी बात है, और साथ साथ कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश कर देंगे, ठीक है? ओके सर। आपका लेक्चर कल है क्या मेरे साथ? जब भी नेक्स्ट लेक्चर हो मतलब वो है।